या नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान विहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं राहुल सिंह मेड़ती आप सभी को बड़े प्यार से याद करना चाहूँगा। आज दरअसल कोई भी पढ़ाई से संबंधित बात नहीं है, लेकिन आज मैं आपके सामने रूबरू कराना चाहता हूँ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आजकल राजस्थान इतिहास के बारे में जो आपको ज्ञान विहार क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर जो जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि मैंने उनके फीडबैक देखे, बच्चे काफ़ी गंभीर बच्चे हैं, उनके फीडबैक में मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं और जिस दृष्टि से और जिस तरीके से उनके पढ़ाने के तरीके हैं वे अपने आप में अद्भुत हैं। तो मित्रों, मैं स्वागत करना चाहूँगा राजवीर सैनी। राजस्थान इतिहास के बहुत जाने माने नाम हैं, न केवल जोधपुर, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार से इन्होंने जयपुर, सीकर, झुंझुनू और आसपास के क्षेत्रों में राजस्थान इतिहास को जिस दृष्टि से, जिस सोच के साथ में पढ़ाना शुरू किया और आज जिस दिशा में वो जा रहे हैं वो काफ़ी सकारात्मक है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ राजवीर जी, आप आएँ बच्चों के सामने प्लीज़। राजवीर जी, आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे आज। तो सबसे पहले राजवीर जी, आपका स्वागत है इस ज्ञान विहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। राजवीर जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। जिस प्रकार से राजस्थान इतिहास को लेकर काफ़ी बच्चे भ्रमित होते हैं या फिर सही जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती, या इसके अलावा जो चीज़ वे पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी बच्चे गंभीर तो हैं लेकिन उनके पास में जो मटेरियल जाना चाहिए वो सही दिशा में, सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। लेकिन आप इसके विपरीत परिस्थितियों में, जबकि आपको पता है ऑफलाइन सारा सिस्टम बिल्कुल बंद हो चुका है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस प्रकार से आप बच्चों से जुड़े हुए हैं, जो कमेंट्स मैंने पढ़े, आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं? पहले तो सर आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और जैसे आपने हिस्ट्री की बात की है तो मैं हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ सर कि हिस्ट्री में क्या होता है, तथ्य जो होते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग बातें बताई जाती है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ विद्वान का पढ़ते हैं, कुछ विद्वान का नहीं पढ़ते, तो उनके माइंड में थोड़ा हर चैप्टर से, हर पॉइंट से थोड़ा उनमें मतभेद होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, उस पॉइंट से रिलेटेड जो मतभेद होता है तो वो स्टूडेंट्स का तभी दूर हो पाता है जब उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। और रही बात दूसरी, जैसे आपने बताई कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको बात बता दूं सर कि जैसे 4-5 महीनों से जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है तो उससे अभी पूरा राष्ट्र क्या पूरा विश्व ही गुजर रहा है। तो एक ही बात कहूँगा स्टूडेंट्स को, और वैसे स्टूडेंट्स का जो स्नेह मिल रहा है और स्टूडेंट्स और जो टीचर्स के बीच में जो मिलन होता है वो मिलन अभी 4 महीनों से हो नहीं रहा है। तो हमने एक नवाचार किया और सोचा कि क्यों नहीं डिजिटल माध्यम से, एक निर्जीव प्राणी के माध्यम से जो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है उसको बनाए रखे है। बहुत बखूबी ढंग से आपने इस बारे में बहुत अच्छे ढंग से लोगों को बताया किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी वे बच्चे घर बैठे पढ़ सकते हैं। गुरु और बच्चों के बीच जो स्नेह है वो भी लगातार बना रहता है। दरअसल ज़िंदगी में पढ़ने पढ़ाने का मसला नहीं है सर, मसला इस बात का है कि क्या हम वह गुणवत्ता पैदा कर सकते हैं इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन मसला आज की इस दुनिया में जो आधुनिक समाज है वो ये है कि क्या हम उस बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस तक पहुंच पा रही है या फिर पहुंचा सकते हैं। इस पर आप क्या, किस दृष्टि से देखते हैं, ख़ास तौर पे ज्ञान विहार क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को? बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि जैसे ऑनलाइन का डिजिटल जो माध्यम है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ सर कि जैसे हर सेक्टर के अंदर नवाचार हो रहा है। तो अभी इस टाइम के अंदर जो ज्ञान विहार क्लासेस जो ये नवाचार के रूप में जो डिजिटल माध्यम से स्टूडेंट्स के सामने रूबरू हो रहा है, ये एक बहुत एक अच्छा नवाचार है। और मैं भी ये सोचता हूँ कि जैसे मैं विगत 2013 से पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, और जैसे ही मैंने कदम रखा पढ़ाने में, मैं जब भी ज्ञान विहार क्लासेस से जुड़ा, यहाँ के स्टूडेंट से रूबरू हुआ और स्टूडेंट्स के जो रिव्यू आते हैं सर, उसी पे डिपेंड करता है कि टीचर कैसा पढ़ाता है। तो मैंने यहाँ के स्टूडेंट्स के अंदर वो माहौल देखा है, और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं हर चीज़ को कैचअप करते हैं, और जहाँ पे उनके माइंड में मतलब जो डाउट होता है उसका वो प्रॉपर आंसर भी लगता है, तब पढ़ाने में मज़ा आता है। तो
यहाँ जो ज्ञान विहार के जो स्टूडेंट हैं इनसे स्नेह भी मिल रहा है, अच्छा प्रेम भी मिल रहा है। तो लगातार ज्ञान विहार में सर सेवा दे रहे हैं और अब इसी डिजिटल माध्यम से विद्यार्थियों से रूबरू हो रहे हैं। या बिल्कुल, थैंक यू सो मच जिस प्रकार से आपने इस पूरे मसले को समझा और एक सकारात्मक रवैयों को अपनाते हुए जिस प्रकार से आप इस क्वालिटी को समझ रहे हैं। और ज्ञान विहार क्लासेस जैसा कि मित्रों आपको पता है जोधपुर में पावटा में संचालित होता है और काफ़ी इंस्पेक्टर्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, एसएससी के और सारी पोस्ट और राजस्थान की कई भर्तियों में काफ़ी विद्यार्थी सेलेक्ट होकर सरकारी नौकरी लेते रहे हैं। तो दोस्तों वो ऑफलाइन का ज़माना था और ऑफलाइन तो अभी है नहीं, लेकिन ऑनलाइन में कुछ बच्चों के जो कमेंट्स आए थे सर, मैं उन कमेंट्स के जवाब आपसे चाहता हूं। क्या आप जवाब देने के लिए इच्छुक हैं सर? बिल्कुल सर। या कुछ कहना चाहें पहले, मैं फिर आपसे कुछ सवाल करूंगा। बिल्कुल सर, जैसे मैं अभी जैसे 4 से 5 वीडियोस अपलोड हुए हैं और वीडियोस के अंदर क्या सर अभी जो भी टॉपिक चलता है उस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछता हूं। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने पढ़ रखा है उसके अलावा अदरवाइज भी दूसरे स्टूडेंट हैं जो जुड़ रहे हैं, उनका फीडबैक भी अच्छा आ रहा है और प्रॉपर तरीके से जो पढ़े हुए हैं वो भी उत्तर दे रहे हैं। और जिनको लग रहा है कि कंटेंट जो मिल रहा है उसमें भी नवाचार है सर। और वैसे देखें तो ये जो डिजिटल माध्यम हुआ है इस माध्यम के अंदर हर जगह और हर इतने चैनल बन चुके हैं कि हर जगह टीचिंग हो रही है, पर हम ये सोचते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से बेहतर दें, तो उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जितना हम प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों से हम भी यही डिमांड करते हैं कि आप भी अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। सर मैं आपको अब उन कमेंट्स की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर बच्चों ने आपके लिए जो स्नेह जताया और काफ़ी बहुत सकारात्मक कमेंट्स हमने देखे। बिल्कुल सर। क्या कमेंट्स थे? आप भी काफ़ी उसके लिए उत्सुक होंगे जानने के लिए। देखिए एक बच्चे ने आपके अभी हाल ही में एक वीडियो जारी हुआ था और उसमें कमेंट किया था कि सर मैं राजवीर सैनी सर की जो राजस्थान इतिहास की क्लास है उसका जो टाइम दिया होता है उससे 2-3 घंटे पहले ही अपने आप को तैयार कर लेता हूं ताकि मेरी क्लास का 1 मिनट भी मिस नहीं हो। इस बच्चे की जो कमेंट से एक बात तो साफ जाहिर होती है सर कि ये बच्चा काफ़ी गंभीर है और सीखना चाहता है। लेकिन इस कमेंट से सर आप क्या आपको एनर्जी मिलती है, क्या ऊर्जा का संचार आपके भीतर होता है, उसको किस दृष्टि से देखते हैं सर आप? सर जी ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा और इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर इसका उत्तर देना चाहूँगा। देखो सर, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तब हमारा जो चेहरा दिखाई देता तो ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। तो उसी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर जी हम आपकी क्लास के 3 घंटे पहले ही मतलब वेट करते ताकि आपकी क्लास का एक भी मिनट मिस नहीं हो, एक भी पॉइंट मिस नहीं हो। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। देखो हमेशा हर चीज़ का एक फीडबैक होता है और आपका फीडबैक ही हमारा मनोबल आता है। मैं अभी भी अपनी ट्राई पूरे 100% में अपना हूँ और भी मैं नवाचार करूँगा, इनोवेशंस करूँगा कि और मैं आपको कितना अच्छा बेहतर दे सकूँ। बस जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं प्यार बस बनाए रखें ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। इसके अलावा एक मनोज नाम से एक बच्चे ने एक और बहुत प्यारा सा आपके लिए कमेंट भेजा है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उस बच्चे ने भेजा है कि सर जब से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है तब से लेकर आज तक मेरे पास हर एक पॉइंट जो आपने बोर्ड पे नहीं लिखा है उसके अलावा जो बोला है वो भी मैंने कैद किया है अपनी नोटबुक में, साथ में मैंने उसको अपने दिमाग में बसाने की भी कोशिश की है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन क्लास नहीं ऑफलाइन आप सामने बैठकर पढ़ा रहे हैं। तो इस बच्चे का जो कमेंट है सर वो काफ़ी सराहनीय है। मैं मनोज की तारीफ़ करता हूँ, मनोज भी काफ़ी गंभीर बच्चे हैं। आप सर इसको किस दृष्टि से देखते हैं? बिल्कुल सर, जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ सर कि जो चीज़ जो हम देखते हैं उसको समझना चाहिए, ऐसे नहीं कि सीधे पॉइंट लिख लिया। जैसे मनोज जी बता रहे हैं कि मैंने हर चीज़ को राइट किया है और हर चीज़ को समझा है, तो इससे क्या होगा आपका पहले 0 लेवल से आप अपर की तरफ जाओगे, यानी लोअर टू अपर चढ़ोगे। तो हमेशा यही होना चाहिए, ज़िंदगी में भी यही होना चाहिए और पढ़ाई में भी यही होना चाहिए।
चाहिए। हमेशा बेसिक सीखो, लाइन दर लाइन ऊपर जाओ, स्तर दर स्तर ऊपर जाओ, ऑटोमेटिकली आपका पढ़ाई का स्तर जो होगा लेवल अप हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन कमेंट्स पर टिप्पणी करने के लिए सर। मैं इसके अलावा एक हमारा खुद का क्वेश्चन आपके लिए। बिल्कुल सर। जिस प्रकार से राजस्थान इतिहास को आप जी रहे हैं, आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी क्रांतिकारी है। बच्चों के भीतर ऊर्जा का संचार लगातार होता है, बच्चे सीखते हैं और सीखने के साथ साथ उनके ज़िंदगी के व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आता है, क्योंकि इतिहास का अर्थ है कि पिछले पन्नों को पलटकर वापस वहीं पहुंच जाना, और आप उस चीज़ को जिंदा करते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत कारनामा जो आप कर रहे हैं। इसके अलावा सर मैं ये जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप पढ़ा रहे हैं, आप आने वाले दिनों में आपके इस शिक्षण पद्धति में और क्या बदलाव देखते हैं? क्या कुछ नवाचार करना चाहेंगे इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो आपके विषय को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, सीखने की दृष्टि से काफ़ी वो नवाचार चाहते हैं इस शिक्षा के क्षेत्र में? तो आप सर क्या करना चाहेंगे, कुछ हमारे बच्चों को बताइए। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट पूछा है। देखो, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जो होता था बहुत अच्छा होता था। अब देखो जैसे नवाचार हो रहा है, डिजिटल माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा है, तो इस चीज़ के अंदर जो अब मैंने जो कुछ नवाचार किया है मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो बताता हूँ सर मैं आपको। मैंने क्या किया, एक तो सर कंटेंट बढ़ा दिया, हर टॉपिक का कंटेंट बढ़ा दिया ताकि स्टूडेंट्स को जो नॉलेज मिल रखा है और नई चीज़ मिले तो उसको ये अनुभव हो कि अभी भी मेरे में कमी है। इंसान को जब कमी फील होती है तभी उसकी भरपाई करता है। अगर इंसान में अगर ये अहम आ जाता है कि नहीं मैंने पूरा पढ़ लिया, तो वो कभी भी पूरा नहीं होता। एक बात ये, और दूसरी चीज़ मैं ये नवाचार कर रहा हूँ सर कि जैसे मैंने कोई भी एक टॉपिक लिया हिस्ट्री का, जैसे अभी 1857 की क्रांति चल रही है, तो जैसे ही 1857 की क्रांति हो जाएगी, इससे रिलेटेड पिछले 20 इयर्स के अंदर एग्जामों में जो क्वेश्चंस पूछे हुए वो ऑब्जेक्टिव विद्यार्थियों के साथ मैं रूबरू होऊंगा लाइव। और उसके अलावा अब नेक्स्ट एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है वो भी मैं डालूंगा। और हर जैसे ABCD 4 ऑप्शंस होते हैं, तो चारों ऑप्शंस को कटिंग करके उत्तर कैसे निकालना होता है वो भी मैं बताऊंगा सर। ये चीज़ें हैं विद्यार्थियों के लिए डिजिटल माध्यम से। या सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से सर ने सारी बातें हमारे साथ में शेयर की, राजवीर सैनी साहब, आप जिस प्रकार से राजस्थान के इतिहास को जी रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके लिए ये इन बच्चों की तरफ से भी मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद देता हूँ सर। बच्चों, इस प्रकार से जो भी मित्र साथी हमारे जो जुड़े हुए हैं ज्ञान विहार क्लासेस से, उनको बताना चाहता हूँ कि हम इसी प्रकार से जो आपके सामने इन वीडियोज़ के माध्यम से जो भी टीचर्स हमारे यहाँ पर क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन टीचर्स को लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। जो टीचर्स को आप लाइव थोड़े दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी इन वीडियोज़ के माध्यम से जो मेरे साथ अगर आप देखना चाहते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस, आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, उनके जवाब ज़रूर पूछे जाएंगे। आपको लगता है किसी और दूसरे टीचर को यहाँ बुलाया जाना चाहिए मेरे साथ में, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए ताकि हम उनको भी यहाँ आमंत्रित करें और आपके सवालों के जवाब उन टीचर्स से लेने की कोशिश करें। तो लगातार आप ज्ञान विहार क्लासेस से जुड़े रहिए और लगातार जुड़ने के साथ साथ आप अपने भीतर भी चेंजेस यानी बदलाव की कोशिश कीजिए, सीखते रहिए। ज़िंदगी में जो आदमी सीखता रहता है वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे करेगा वो। तो धन्यवाद सभी साथियों का। आप सभी इसी तरह से ज्ञान विहार क्लासेस को प्यार स्नेह देते रहें। थैंक यू सो मच।